गड्ढा मुक्त शहर करना था तो 50 लाख आप मुझसे ले लीजिए, मान्य पार्षदों से भी कहिए कि दीजिए, हम गड्ढा मुक्त करेंगे। भाई ये तो छोड़िए, आपने 1.5-2 साल में जो भी जनहित के मुद्दे हमने रखे थे, एक भी अभी तक काम नहीं हुआ उन पे। 2 साल लगातार कार्यकारिणी में तमाम निर्णय लिए गए और उन पर कोई अमल नहीं। नगर निगम के तमाम फैसले जो जनहित में लिए गए हैं वो अधर में लटके हैं। कई प्रस्ताव पारित हुए जिनका कुछ पता नहीं है कि उन पर अमल कब तक होगा। और एक बार फिर नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक बिना हुए स्थगित हो गई। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। मैं हूं आपके साथ आंचल और मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निगम मुख्यालय पर, जहां मेयर लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, जिसका मुद्दा ये है कि आज 30 अक्टूबर को नगर निगम कार्यकारिणी की एक अहम बैठक होनी थी, लेकिन वो स्थगित कर दी गई, वो भी अनिश्चित काल के लिए। अब वो क्यों स्थगित हुई, इसके पीछे कारण क्या है, ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुषमा खरकवाल जी खुद बताएंगी, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये सारा मुद्दा जो है वो पिछले कई दिनों से, या कह लें कि लगभग 2 साल से अधिकारियों, नगर निगम के अधिकारियों और मेयर और उनकी पूरी जो व्यवस्था है उसके बीच अच्छे खासे टकराव का है। और ये टकराव अब खुलकर नजर आने लगा है। अब आइए ले चलते हैं आपको सुषमा खरकवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 24 तारीख को मान्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। उससे पहले जो अगस्त में मान्य कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें जो हमने एक नीतिगत निर्णय लेने थे, उन निर्णय पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सारे निर्णय जनता के हित में थे, जैसे लाइट की समस्या थी, क्योंकि लाइट में बहुत बड़ी समस्या है। दशहरे से पहले लाइट देनी थी और दिवाली से पहले भी लाइट देनी थी, अभी तक किसी भी मान्य पार्षद को कोई लाइट नहीं दी गई। गड्ढा मुक्त शहर करना था, जिसके लिए 10 करोड़ तत्काल उसी समय निकल गया था। और आगे भी मैंने भी स्वयं प्रोसीडिंग में लिखा है कि 50 लाख आप मुझसे ले लीजिए, मान्य पार्षदों से भी कहिए कि दीजिए, हम गड्ढा मुक्त करेंगे। उसके अलावा भी अगर आपको कोई बजट चाहिए तो हम प्रत्याशा में आपको 20, 30, 50 करोड़ जो भी आपको चाहिए, गड्ढा मुक्त शहर हमको चाहिए। उस पर भी ना तो इन्होंने बजट की फाइल प्रत्याशा में लाए और ना ही इन्होंने इस पे अभी तक कोई काम किया। जगह जगह गड्ढा। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि गड्ढा मुक्त शहर हो, लेकिन हमारा शहर अभी भी गड्ढा मुक्त नहीं है, बार बार कहने के बाद भी, जबकि बजट की कोई कमी नहीं है। बजट के लिए मैंने चर्चा की तो इन्होंने डाक द्वारा बजट मेरे पास भेजा। हमेशा कार्यकारिणी और सदन में पहले अधिकारियों के साथ चर्चा हो जाती थी कि हम कौन कौन से प्रस्ताव पास करेंगे, किस पे क्या काम करना है, कौन से जनता के हित में है, कैसे किसको लागू करना है। वो अभी तक 3, 1 सदन 2 कार्यकारिणी हुई, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस पर बैठक नहीं की। नगर आयुक्त ने न इस पर कोई पूछा कि बजट की कार्यकारिणी करनी है। और जब मैंने कहा कि भाई ये तो छोड़िए, आपने 1.5-2 साल में जो भी जनहित के मुद्दे हमने रखे थे, एक भी अभी तक काम नहीं हुआ उन पे, तो कृपया हमें बताइए कि इन पे काम कब होगा। क्योंकि आपकी लापरवाही से, प्रशासन की लापरवाही से मान्य कार्यकारिणी का और जनता का अपमान है। जनता का एक एक पैसे का आप तनख्वाह लेते हैं और उसके बाद भी आप जनता के काम नहीं करते हैं। आज हमारा शहर जगह जगह गड्ढे में है, सफाई की समस्या है, जगह जगह सीवर बह रहा है बार। और सबसे बड़ी समस्या तो लाइट की है, जिसके लिए हम परेशान हो गए हैं, लेकिन लाइट पे कोई काम नहीं हो रहा। मैम, आज आप लोगों ने जब ये मुद्दे उठाए या जो बात शुरू हुई कार्यकारिणी, तो अधिकारियों की तरफ से कुछ आश्वासन वगैरह? कोई आश्वासन नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं हुआ। कहा फिर कि हमें 2 महीने का टाइम चाहिए इस पे। तो हमने कहा, आप जब 2 साल में आपने काम नहीं कर पाया तो क्या 2 महीने में करेंगे? अब आप मुझे डेट दीजिए, स्थगित हुई है कार्यकारिणी, अब आप हमें डेट दें और उस डेट में लाइए कि ये अगर कोई संकल्प का पालन नहीं करना है, उस पर तकनीकी कोई पैच है, तो आप उसको बताइए कि भाई ये नहीं हो सकता, तो हम लोग उसको वापस कर देंगे कि ठीक है, नहीं हो सकता। नगर निगम के कर्मचारियों के हित में कई डिसीजन लिए थे हमने, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।